नमस्ते, गर्दनी बाग में है। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मेरे साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी साथ में है। एसीएस के आवास को घेरने के लिए अभ्यर्थी गए थे, महिला अभ्यर्थी थी। उस दिन क्या होता है, तमाम बातें हम लोग समझेंगे और क्या अपडेट अब है बीपीएससी टीआरई के बच्चों का, सप्लीमेंट्री के बच्चों का, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई का जो मामला है 3.0 का, अब बच्चे 5 तारीख को जो ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हम 5 तारीख को फिर से एक महा आंदोलन करेंगे। ये सप्लीमेंट्री के बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि हमें सप्लीमेंट्री दीजिए। मेरे साथ सनी जी हैं। सर, क्या हुआ? देखिए, क्या हुआ था एसीएस के आवास के पास? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी महिला अभ्यर्थी थी उन्होंने एसीएस महोदय के आवास को घेराव नहीं किया था। महिला संवाद का एक कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, तो जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, हमारे साथ बहुत सारे महिला अभ्यर्थी, हम लोग टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं। हम लोगों के साथ अन्याय ये हुआ है कि जितना वैकेंसी निकलता है उतना पे रिजल्ट नहीं दिया जाता, यानी कि 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था। इसमें से मात्र 40 से 45 हजार ही लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी का सीट वैकेंट रह जाएगा। अगला वैकेंसी में ट्रांसफर करने का इरादा है, समझ गए। ये सब सीट बचाने की साजिश है। तो यही सब देखते हुए जितने ही महिला अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे महिला अभ्यर्थी टीआरई 1 से भी फंसते आ रही हैं, काहे कि वैकेंसी जितना निकाला जाता है उतना वैकेंसी पर रिजल्ट नहीं दिया जाता है, माने कि फाइनल ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। तो महिला संवाद की जो बात बिहार में चल रही है, इसी को देखते हुए महिलाएं, जितने भी महिला हैं, सिर्फ और सिर्फ महिला गई थी वहां पे, ठीक है। जितने भी और कुछ मीडिया वाले गए थे वो लोग पुरुष थे, लेकिन सारे लोग वहां पर महिला भी गए थे। क्या संवाद हो पाया सिद्धार्थ जी से? संवाद हो पाया, लेकिन बहुत ये माने कि समझ गए ना कि हम लोग को सेटिस्फैक्शन, जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, समझ गए। बात ये है कि हम लोगों का तो पहले मांग सप्लीमेंट्री का 3 महीना पहले से हो रहा है, और इतने दिन से आश्वासन का खेल हो रहा है, समझ गए। लगभग 3 महीनों से आश्वासन का खेल हो रहा है, समझ गए। लगभग हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक मतलब कि बोलते आ रहे हैं कि आपका सप्लीमेंट्री आएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी लगभग 2 बार या 3 बार बोले हैं कि आपका सप्लीमेंट्री आएगा। हम बीपीएससी में लिखित दे दिए हैं, जदयू ऑफिस में भी बोले। वो पता नहीं उनका वचन माने कि वचन कैसे भंग हो जाता है। यही तो बात बोलने की बात है कि अगर इतने बड़े बड़े मंत्री का वचन भंग हो जा रहा है, तो ये और भी हम नीचे लोग का अधिकारी से क्या एक्सेप्ट करें। हम सही बात बोल रहे हैं, हम बोलेंगे, समझ गए ना, थोड़ा सा बोलेंगे एकदम सही बात, समझ गए ना, लगेगा कड़वा लेकिन एकदम सही है। बात यही है बिहार में कि हम लोगों को धूरी बमोजी समझा जाता है। जब इलेक्शन आता है ना, तब हम लोगों को वैल्यू देखा जाता है कि हाँ, एगो वोट दे दीजिए, दबा दीजिए। हम लोग सपोर्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन जब हम लोग का समस्या है तो समस्या का भी निदान चाहिए ना। जितने भी महिला अभ्यर्थी गई थी वो टीआरई 3 की अभ्यर्थी थी। उसमें अधिकतर लोग का एज एक्सपायर होने वाला है। राधिका मैम जैसे जदयू ऑफिस में उनका आवेदन नहीं लिया गया उस दिन, उनका भी एज एक्सपायर होने वाला है। सब वो टीआरई टाई ब्रेकर से छूटी हुई, यानी कि जितना मार्क्स पे उनका है उतना मार्क्स में उनका किसी और कैंडिडेट का ज्वाइनिंग करा दिया गया है और उनको नहीं लिया गया है। ऐसे बहुत सारे महिला अभ्यर्थी वहां पे गई थी, लगभग 30 से 40 संख्या में गई थी, और शांतिपूर्ण तरीके से वो जाकर के बैठी थी। उनका कहना था कि हम माननीय एसीएस के चरण पकड़ करके हम बैठेंगे, समझ गए ना। चरण पकड़ करके माननीय एसीएस महोदय का हम बैठेंगे और हम अपना बात रखेंगे और हम लोग का रिजल्ट आएगा। कि रिजल्ट का आश्वासन दिया जा रहा था, एक लिखित आश्वासन चाहिए था उनको, समझ गए। तो उसके बाद वहां से इंफॉर्मेशन दिया गया, हालांकि बहुत मशक्कत करने के बाद, यानी कि महिला के साथ महिला प्रशासन ही थोड़ा सा नोकझोंक हुआ वहां पे। लगभग एक महिला का हम देखे हैं कि उनका आरोप था कि उनका हाथ से मोबाइल छीन लिया गया और उसके बाद उनका पर्सनल पासवर्ड मांगा गया, जो कि ये अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वो कोई अपराधी नहीं थी। आप किसी का पर्सनल प्राइवेसी का फोन क्यों खोल रहे थे, बताइए। कोई भी रहे, या मजिस्ट्रेट रहे या मंत्री रहे, हमको किसी से प्रभाव नहीं है। जब हम सही है तो सही है, समझ गए ना। मजिस्ट्रेट ने बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं, हम लोग ने नहीं लिया है फोन। जो लोग प्रशासन है वो अपनी बचाव करेंगे, समझ गए। वो अपनी दिखाएंगे कि मतलब कि ये हुआ है नहीं हुआ, लेकिन हम जनता है, सबसे पहले हम जनता है, जो हमारे साथ हुआ है वो बताएंगे, समझ गए। मजिस्ट्रेट साहब का भी कहना, देखिए मजिस्ट्रेट साहब वहां पर थे उस समय या नहीं थे, उनको जो बताया गया महिला प्रशासन के द्वारा, जो बताया गया कि हाँ इस तरह से हुआ है, वो उन्होंने बताया। और उसके बाद फोन मिली कि या नहीं मिली? हालांकि हम भी वहां पे नहीं थे, महिला अभ्यर्थी के द्वारा हमें बताया गया तो हमने सुना। हालांकि फोन दे दिया गया, लेकिन प्राइवेसी किसी का जो अनलॉक करने का बात होता है, ये नहीं करना चाहिए था। और देखिए, इतने दिनों से हम मांग करते आ रहे हैं, और ये ऐसा होना चाहिए था कि हम लोग को ऐसा आश्वासन देना चाहिए था कि सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो बताइए, हम लोग सबसे पहले तो कोई केस नहीं किए हैं, कोई केस फाइल हम लोगों ने नहीं किया है, हाई कोर्ट या कहीं भी हम लोग केस फाइल नहीं किए हैं टीआरई 3 सप्लीमेंट्री को लेकर के। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि मतलब कि टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री के लिए जो 14,000 पोस्ट पे सप्लीमेंट्री की बात हुआ था, और वो सप्लीमेंट्री महागठबंधन की सरकार थी उस समय,
महागठबंधन में सप्लीमेंट्री का न्याय देने की बात की गई थी। जैसे ही एनडीए की सरकार आई, सप्लीमेंट्री का बात खत्म हो गया। अच्छा, और आप ही के टीआरई के बच्चे ही बोल रहे हैं जो ज्वाइनिंग वाले हैं, वो बोले कि 5 तारीख को वो आंदोलन करने वाले पहले हैं। मेरा बात खत्म करने दीजिए ना। हाँ, उनका बात पर आएंगे। और देखिए क्या हुआ कि जैसे उस दिन एसीएस महोदय से महिला अभ्यर्थी ने बात किया, उनको ऐसा बोला गया, एसीएस महोदय वहां पर हैं और उनका एक सलाम अंसारी सर हैं, हम लोग सभी का रिस्पेक्ट करते हैं, बस हम चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए, नहीं तो मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकलेगा, समझ गए, काहे कि हम लोग बहुत थक चुके हैं। बात सही है, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पूरे तरीके से बिहार गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। हालांकि इतना आश्वासन देने के बाद भी रिजल्ट नहीं दे रही है। हम लोग को कौन सा अपराध किए हैं जी, बताइए तो, कौन सा ऐसा किए हैं कि हम लोगों को बस एक समान अंक वाले को बाहर कर दिया गया, समान अंक वाले को अंदर कर दिया गया। हम समान अंक वाले को उदाहरण इसलिए देंगे कि समान अंक वाले के साथ ज्यादा रूप से अन्याय हुआ है। आप 3.0 के अभ्यर्थी जो ज्वाइनिंग वाले हैं, क्या उनके साथ आप दीजिएगा, क्या उनको समर्थन आप दीजिएगा? देखिए, समर्थन की बात है ना, तो वो लोग हमारे भाई बंधु हैं, समझ गए, जितने भी भाई बहन हैं, और सभी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं जो एक साथ हैं, और जो वो उनका ज्वाइनिंग होने के बाद ही हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और उनका ज्वाइनिंग होगा, वो बहुत सारे अभ्यर्थी का 3 जगह 1-2 जगह ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है, वो लोग एक जगह ज्वाइनिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग और स्कूल अलॉटमेंट होगा, उसके बाद अगला प्रोसेस हम लोग का होगा। तो वो देखिए, उनका गलती नहीं है, किसी भी अभ्यर्थी का गलती नहीं है, सिस्टम का गलती है। अनएजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सिस्टम का गलती है, समझ गए ना, ये सिस्टम में सुधार होना चाहिए। आपका साथ रहेगा कि नहीं बताइए? नहीं, साथ तो क्यों नहीं रहेगा, उनका भी साथ हमारा है, हमारा भी साथ उनका है, हम लोग सब भाई भाई हैं। और देखिए, एसीएस महोदय के द्वारा उस दिन बोला गया कि टीआरई 2 का जो जजमेंट आया था, उसी को बीपीएससी के द्वारा मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जवाब मांगा गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा इतना आवेदन दिया गया, आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया गया है, अब हम लोग आगे निर्णय आपसे मांगना चाहते हैं। तो उन्होंने टीआरई 2 का जजमेंट का वहां पर दे दिया, समझ गए ना, इसका दलील दे दिया। तो हालांकि ये कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं है, प्योर अन्याय है। आप किसी और वैकेंसी में कनेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग कोई केस नहीं किए हैं और केस का बात इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बताइए तो, शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी हमारे बापूजी हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा का पालन करते हुए इतना बड़ा हमारे देश को आजाद करवाए। तो यानी कि बिहार में धरना का मतलब शांतिपूर्ण तरीका, शांति का मतलब अहिंसा का मतलब खत्म हो गया ना जी। अहिंसा का मतलब ये बिहार में खत्म कर दिया गया। अहिंसा क्या होता है, शांति क्या होता है? क्या फिर से आप एक नया कॉल कीजिएगा महाआंदोलन का? हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा, यह मांग जारी रहेगा। और हम इतना कहते हैं कि सप्लीमेंट्री दे दीजिए, और ये आने वाले इलेक्शन में भी अच्छा होगा, और ये सिस्टम में सुधार का ये पहला मुहिम होगा, समझ गए ना। अगर नहीं होगा तो क्या बिहार का विकास कीजिएगा, क्या कीजिएगा, वो सब पेपरबाजी ही करते रह जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, समझ गए। आपका क्या कुछ कहना है? इसके आवाज को पहली बार आपने घेरने की कोशिश की थी? देखिए, उनके आवाज का घेरने का बात जो आप कर रहे हैं, उनके आवाज को घेरे नहीं थे हम लोग। सबसे पहले जो महिला संवाद चल रहा है, तो महिला लोग अपने विचार से वहां पहुंची थी, क्योंकि एसीएस सर जो है कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री जी के क्या कहते हैं, सेक्रेटरी भी हैं और उनके सलाहकार भी हैं। तो ये लोग ये सोच के गई थी कि उनके पास जाएंगे, न्याय मांगेंगे तो हमको हो सकता है न्याय मिल जाए। लेकिन जब उनके आवाज़ पे गई महिला लोग, वहाँ जाने के बाद उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा देखे होइएगा किस तरह से भगाया गया, वहाँ पर उनका न्याय नहीं सुना गया। फिर वही महिला कैंडिडेट वहाँ से उठ करके जब एसीएस से मिलने के लिए सचिवालय आई, तो माननीय क्या कहते हैं एसीएस महोदय के द्वारा ये कहा गया कि आप ही लोग मेरे आवाज़ को घेरे थे क्या, आप ही लोग हैं, ये कह करके उन लोगों को वहाँ से बरगला करके निकाल दिया गया। और उनके अधिकारी एक है सलीम अंसारी सर, नाराज हो गए थे क्या एस सिद्धार्थ? जिस तरह से वो बात कर रहे थे, हमको लगा कि एकदम नाराज हो गए थे। उनको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज 4 महीना से हम लोग गर्दनी बाग की धरती पे बैठे हुए हैं, और आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सुनाई नहीं दे रहा कि आपको पता नहीं है। अगर पता था, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, आपको न्याय करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनका क्या मांग है, क्या दिक्कत है, उनको साफ स्पष्ट कर देना चाहिए। आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, और आप गुमराह कर रहे हैं कि हम रिजल्ट देंगे, कभी बोलते हैं कि प्रावधान नहीं है, कभी कुछ। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको एक शब्द में स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप क्या कुछ करना है? आपके मित्र बोल रहे हैं कि जब विकास भवन में मुलाकात करने उन गए थे बच्चे, तो वो थोड़ा नाराज दिख रहे थे। हाँ, कहे कि एक अधिकारी थे असलम अंसारी जी, वो सीधे बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं टीआरई 2 जजमेंट को ही हम कॉपी पेस्ट करके 3 का भी हम इसमें जो है मान्य दे दिए हैं। देखिए, बीपीएससी तो जान गई होगी ये जो है खाली अभ्यर्थी को ठगा जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी तो कहीं जानती है, ये तो टीआरई 2 का मामला है। ठीक है, जजमेंट आप दे दिए हैं कि जो है इसमें
जो है सीट नहीं रहने के कारण, फॉरवर्ड कर देने के कारण हम सप्लीमेंट्री टीआरई 2 में नहीं दे सकते हैं। तो ठीक है, टीआरई 2 का केस है, तो टीआरई 3 का है। अभी हम लोग का कोई भी सीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो हम लोग को तो बीपीएससी जान गई होगी, फिर से वो जरूर नोटिस मांगेगी कि टीआरई 3 का क्या करना है। तो टीआरई, इसलिए हम कहना चाहेंगे एससीएस महोदय से, कम से कम टीआरई 3 का जो भी सीएस महोदय तो नाराज हो गए हैं भाई। नाराज नहीं हुए हैं। देखिए, वो कहीं ना कहीं बहुत बिजी आदमी है, एक शिक्षित अधिकारी है, हम लोग उनको बहुत ही शिक्षित अधिकारी मानते हैं, और जितना भी शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं वो सबसे बेस्ट अधिकारी हम मानते हैं। इसलिए हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे, उनका कोई भी आवास का घेराव हम लोग नहीं किए। हम लोग सोचे कि हम लोग सवेरे गए थे, सोचे मॉर्निंग में मिल जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो आवास से निकल गए थे। तो लोग कह रहे हैं कि हम घेराव किए थे, लेकिन अभ्यर्थी ये बात को नहीं कह रहे कि हम घेराव किए थे। इसलिए हम यही कहेंगे सीएस महोदय से कि आप टीआरई 3 का जो भी सीट है बचा हुआ, उस पे आप सप्लीमेंट्री का नोटिस फिर से बीपीएससी को आप सेंड कीजिए, और बीपीएससी इस पे जल्द से जल्द निर्णय ले और सारी सीट को और भरे, और हम लोग कहीं ना कहीं विद्यालय में अपना योगदान दे सकें। तो गर्दनीबाग के धरना स्थल पे हैं, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हुए, लगभग 95 या 100 दिन के आसपास तो हो ही चुका होगा। 20 जनवरी से ये महाआंदोलन चल रहा है। समय समय पर शिक्षा मंत्री का कम से कम 5 बार से अधिक घर का घेराव, मुलाकात करने की कोशिश, पटना को मुख्यमंत्री के आवास को भी घेरने की कोशिश, शिक्षा मंत्री के आवास को घेरने की कोशिश, अब एसीएस के आवास को घेरने की कोशिश बच्चे किए थे। ये महिला अभ्यर्थी थे जो बार बार कोशिश कर रहे थे एसीएस से मुलाकात करने का। इन लोग का भी कहना है कि विकास भवन में, जहाँ पे शिक्षा विभाग का आधिकारिक रूप से कार्यालय है, जहाँ पे शिक्षा मंत्री बैठते हैं, वहां पर बोला गया कि मुलाकात तो हुई, लेकिन एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ खुश नहीं दिखाई दिए, बात करने को ढंग से कोशिश नहीं की। तमाम तरह की बातें कर रहे थे बच्चे। मेरा नाम आदित्य कुमार है, झकास भारत से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।